हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमेजिंग एजे। तो आज हम 9th क्लास के एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। ये y इज इक्वल टू 3 हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें अलग अलग कंडीशन दिया गया और उसके अकॉर्डिंग में हमें उसे ज्योमेट्रिक दैट मीन्स हमें ग्राफिकली उसे रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इन वन वेरिएबल्स। पहले मैं बता दूं कि 1 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स मीन्स क्या हुआ। 1 वेरिएबल्स मीन्स हो गया 1 डायमेंशन, 2 वेरिएबल्स मतलब हो गया 2 डायमेंशन और 3 वेरिएबल्स मतलब हो गया 3 डायमेंशन। तो अगर हम बात करें 1 वेरिएबल दैट मीन्स हो गया यहाँ पे एक लाइन में ही एक लाइन की अगर हम बात करें तो लाइन में 1 डायमेंशन होता है। सेकेंड अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन में हमें 2 डायमेंशन मिलेगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे इसे हम नंबर लाइन पे शो कर देंगे 3 को, राइट। तो नंबर लाइन शो करना हम 6 से ही सीखते आ रहे, 6 7 से ही सीखते आ रहे। दैट मीन्स ये हमारा आ जाएगा नंबर लाइन पे 1 2 3, राइट 0 के राइट साइड में हम 1 2 3 पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेंगे और 3 पर उसे मेंशन कर देंगे कि ये 3 है। दिस इज द वन दिस इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर ये 1 वेरिएबल में पूछा गया हो तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। सेकेंड, इसी में हमें इसी इक्वेशन को बोला गया 2 डायमेंशन में शो करो। 2 डायमेंशन में 2 वेरिएबल्स हो गया। इन 2 वेरिएबल्स की अगर हम बात करें y इज इक्वल टू 3 हमें इक्वेशन गिवन है। तो अगर हमें यहाँ पे x तो गिवन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो भी हमें y 3 ही मिलेगा, x की वैल्यू 1 रखो तो भी 3, x की वैल्यू हम 2 रखें तो भी 3 ही मिलेगा। हमें कोई भी वैल्यू x की कोई भी वैल्यू लेते हैं हम तो हमें ऑलवेज y इज इक्वल टू 3 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का जो कोफिशिएंट दिया गया वो 0 दिया गया है। अगर हम इसे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये हमें फाइंड होगा 0x प्लस y इज इक्वल टू 3। तो ये जो है कोफिशिएंट x का जो है वो 0 है, इसलिए इस टर्म से हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो y इज इक्वल टू 3 होगा। अब यहाँ पे हम इसे मेंशन कर देते हैं। अगर हम इसे मेंशन करते हैं तो फर्स्ट लेते हैं x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 3, राइट। इसी तरह से आता जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे फाइंड करें तो इस तरह से हमें एक लाइन फाइंड होगा अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो। और ये जो लाइन है वो हमें क्या बता रहा है कि ये x एक्सिस के पैरेलल है। दैट मीन्स अगर हमें x कोऑर्डिनेट 0 दिया गया है, सॉरी x को वेरिएबल्स का कोफिशिएंट 0 दिया गया है, दैट मीन्स अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सेकंड क्वेश्चन इज गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स। फर्स्ट इज 1 इन 1 वेरिएबल्स। तो पहले हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं -4.5, राइट। 1 वेरिएबल बोला गया, दैट मीन्स हमें इसे नंबर लाइन पे ही शो करना है। नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया और उस पर शो कर दिया। -4 एंड -5 के बीच में ये हमारा पॉइंट्स आएगा -4.5, राइट। अब सेकंड जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया कि इसे 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करो। 2 वेरिएबल्स मीन्स हो गया 2 डायमेंशन, दैट मीन्स प्लान पे हमें इसे शो करना है। तो यहाँ पर भी अगर हम फर्स्ट यहाँ पर लेते y इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू रखो तो x की वैल्यू ऑलवेज वही रहने वाला है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं x की वैल्यू, अगर हम y की वैल्यू अगर हम 0 लेते तो x 4.5 होगा, y की वैल्यू 1 रखते तो भी -4.5, 2 रखेंगे तो भी -4.5, 3 रखेंगे तो भी -4.5 ही आएगा। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते तो हमें यहाँ पे ग्राफ फाइंड हुआ है, ये लाइन फाइंड हुआ है और ये लाइन किसके पैरेलल में है? y एक्सिस के पैरेलल में। दैट मीन्स इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर y वेरिएबल्स का कोफिशिएंट 0 हो, दैट मीन्स वो अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो ऑलवेज y के पैरेलल में होगा। ये MCQ में पूछ सकते हैं। ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि x इज इक्वल टू -4.5 एंड पूछा जाए ऐसा कि जो इससे ग्राफ बनाया जाएगा
वो किसके पैरेलल में होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट का जो कोफिशिएंट दिया गया वो 0 दिया गया। तो सिंपल से हमें याद रखना है कि अगर जो भी वेरिएबल्स का कोफिशिएंट 0 होगा वो ऑलवेज उसके पैरेलल में होगा। जैसे वाई वेरिएबल्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 दिया गया, दैट मीन्स वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। इसके पहले वाले में हमने देखा था कि वाई एक्सिस एक्स वेरिएबल्स का कोफिशिएंट हमें 0 दिया गया था, दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में आ रहा था। तो इस तरह से हमें याद रखना है फॉर MCQ एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।